यूट्यूब में जब छोड़े उस टाइम तो कोई लगा होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे लिमिट और डेरिवेटिव्स में जो चीज u इंटू वी क्वेश्चन यूज होता है। तो मतलब दो फंक्शन जब गुना में रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अलग अलग रहेगा तो आराम से हम कर सकते हैं। साइन एक्स का cos x का माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आसानी से हम लोग कर देते थे। अब दो फंक्शन रहेगा गुना में रहेगा और एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, एक्स का कितना होता है 1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दो फंक्शन जब गुना में रहेगा, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू cos 2x, sin x इंटू साइन 4x, sin 3x इंटू साइन 4x, ऐसे x इंटू साइन एक्स, x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉट एक्स, x इंटू सेक एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 4x, एक्स स्क्वायर इंटू 10 2x, एक्स स्क्वायर इंटू 25x। मतलब दो फंक्शन जो गुना में रहेगा तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। दो फंक्शन गुना में है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसी को दुनिया में प्रोडक्ट रूल या u इंटू वी मेथड बोला जाता है। कौन सा? हाँ, ये प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। डिफरेंशिएशन का क्या और रूल बोला जाता है? प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट रूल। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट रूल। इसी को u इंटू वी भी बोल सकते हैं, u इंटू वी मेथड। क्या बोलते हैं? u इंटू वी मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं या तो u इंटू वी मेथड, ठीक है। u इंटू वी मेथड ये कैसे बना है? कैसे बना है? क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए इसका कुछ फॉर्मूला होता है, आपको याद करके रखना होगा। क्या? इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। क्लास 11 11 में और 12 में भी चलेगा, मतलब 11 से और 12 में दोनों में चलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि u इंटू वी क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। दो चीज फंक्शन रहेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना। तो u इंटू वी का मतलब u एक फंक्शन रहेगा, v एक फंक्शन रहेगा। तो कैसे उसका डिफरेंशिएट निकालें, ठीक है। तो इसमें u इंटू वी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देख लो थोड़ा। अगर y इक्वल्स टू दिया है u इंटू वी, क्या दिया है? u इंटू वी, तो इसका dy dx यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dt रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अगर dy बाई dz रहेगा तो क्या पढ़ेंगे बोलो? y विद रिस्पेक्ट टू z। dy बाई d थीटा रहेगा, क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे dx बाई ऐसे लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। अगर x के जगह y होता तो क्या पढ़ते हैं? y विद रिस्पेक्ट टू t। dx बाई d थीटा होता तो क्या पढ़ते हैं? x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और डिफरेंशिएशन ऑफ दिवाली बाय डिफरेंशिएशन ऑफ छठ होता तो क्या पढ़ता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू छठ। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ दिवाली विद रिस्पेक्ट टू छठ। छठ के रेस्पेक्ट में दिवाली का डिफरेंशिएशन, मतलब पहले जो आएगा कौन आया था? दिवाली। तो दिवाली का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? छठ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड बाई dx लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, पहला वाला देख के लिखना है, u को देख के लिखना है। ये हमारा क्या हो गया? u है। क्या है? u है। और पहला का डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी पहला को लिखे दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे। तो v का डिफरेंशिएट क्या होगा बताओ? v का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो पहले आया है उसको पहले ऊपर में लिखेंगे, जो बाद में आया नीचे लिखेंगे, और dd चिपका देंगे। जैसे v का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या लिखेंगे? ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। देखो v तो ऊपर में लिखे हैं और x तो नीचे, और dd चिपका दिए। समझ में आ गया? तो पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है और दूसरा का डिफरेंशिएट करना है। यानी v का करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? dv बाई dx।
पहला को लिखना है, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है। तो पहला को कॉपी करना है और दूसरा का डिफरेंशिएट करना है, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है इनटू में प्लस। हाँ प्लस फिक्स है, प्लस देना ही है, लेना नहीं, देना है। लेने वाला नहीं। उसके बाद दूसरा को देख के लिखना है। यहाँ पे क्या किया, पहला को देख के लिखे थे खाली, इसमें दूसरा को देख के लिखेंगे। क्या है, भी है तो भी लिखेंगे। क्लियर है? दूसरा वाला फंक्शन ये है, देख के लिखना है और पहला का डिफरेंशिएट करना है। हाँ बोलो। हाँ प्लस, बीच में प्लस फिक्स है, प्लस दूसरा को देख के लिखना है और पहला वाला का प्लस फिक्स है और दूसरा भी है। हाँ पहला को लेना है, दूसरा को पटकना है, प्लस दूसरा को लेना है, फिर पहला को पटकना है। पटकने का मतलब जस्ट डिफरेंशिएट करना है। यहाँ सही में पटकना नहीं है, मैं तो कैसे पटकेगा क्या। तो पहला को लिए, दूसरा का डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरा को लेना है इनटू पहला का पहला का डिफरेंशिएट। DIFF डॉट का मतलब डिफरेंशिएट करना है, करना यही है U इंटू V मेथड। पहला को लेना है, पहला को लेना है। पहले यहाँ U हाँ पहला में U है तो U को लिए जी, और दूसरा में डिफरेंशिएट। हाँ तो V का डिफरेंशिएट क्या करेंगे, dV/dx हो जाएगा। हाँ प्लस दूसरा को, ये जस्ट एक फॉर्मूला है, इसका एग्जांपल। मतलब B को आगे बढ़ तो U तो। हाँ तो B को पहले लेते हैं। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना है, 2 गुना 3 को 3 गुना 2 बच्चा। तो उस जगह जो पहला का थे औसम में V पहले आता है। D के को भी मतलब D को भी हाँ जब V इंटू U रहेगा, अगर यहाँ V इंटू U होता तो V को पहले लिखते हैं। डिफरेंशिएट में DU हाँ है। ये पहला है और ये दूसरा है, दिस इज पहला और V इज दूसरा। तो क्या बोला है, पहला को लेना है, लिए कि नहीं, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है। तो V का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, dV/dx प्लस V का विद V को लेना है और U का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। क्लियर हो गया? पहला को लेना है, दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा को लेना है, पहला का डिफरेंशिएट करना। ये है U इंटू V मेथड। ठीक है, इसी को आपको याद करके रखना है, याद करके रखना है, याद करके रखना है। इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है, देना नहीं, याद करके देना नहीं, याद करके रखना है, याद करके रखना है। तो U इंटू V क्वेश्चन याद हो गया, कैसे बनाना है बोलो। पहला को लेना, दूसरा को पटकना नहीं, पहला का दूसरा का डिफरेंशिएट करना है, फिर जोड़ करके क्या बोलते हैं, दूसरा का लेना है, पहले का डिफरेंशिएट करना है। हाँ समझेंगे ना, पहला को लेना, दूसरा का डिफरेंशिएट, दूसरा को लेना है, पहला का डिफरेंशिएट। बोलो रूल क्लियर हो गया? तो इसका एक एग्जांपल लेने से क्या होगा, पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो, कहीं भी डाउट है, इसका रूल को लिख लो नीचे में, इसको याद करना है। पहला को लेना है, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है, दूसरा को लेना है, लिख दो यहाँ पर, दूसरा को लेना है और पहला का डिफरेंशिएट दूसरा लिखें। यहाँ पे ना दूसरा हो जाएगा, सॉरी प्रिंटिंग गलत हो गया था दूसरा को लेना है, उसको दिल में लेना नहीं है, रूल्स को सिस्टम में समझना है। पहला को लेना है, दूसरा को पटकना है, नहीं पटकना नहीं, लेना है सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरा को लिखना है, पहला का डिफरेंशिएट बीच में हमेशा प्लस फिक्स। हाँ और ब्रैकेट देना यहाँ जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब ये प्लस अंदर घुसेगा तो कुछ हो सकता है, तो नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि माइनस होता तो ब्रैकेट देना जरूरी था, क्योंकि माइनस जब अंदर जाता है अंदर का सत्यानाश कर देता है, प्लस अंदर जाके कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए ब्रैकेट दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ माइनस रहने से, जब भी माइनस दिखेगा दो चीज के बीच में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ तुरंत ब्रैकेट दो सामने में, क्योंकि वही जो माइनस अंदर जाएगा ना, अंदर का तूफान का पड़ा कर देगा। मतलब अंदर में अगर माइनस रहेगा तो उसको प्लस बना देगा, प्लस होगा तो माइनस बना देगा, समझा? बोलो U इंटू V क्लियर हो गया? तो इसी को प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। कौन सा रूल? प्रोडक्ट। एक बार बोल दो इधर से, U इंटू V क्वेश्चन कैसे बनाएगा, U इंटू V क्वेश्चन कैसे बनाएगा। पहला वाला को देख के लिखना है, खाली डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस, पहला का डिफरेंशिएट, बीच में प्लस देना जरूरी है, माइनस दे नहीं सकता, बीच में प्लस देना जरूरी है, माइनस दे नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बोलो,
u इंटू v क्वेश्चन कैसे बनाएगा? पहला को छापना है, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है। वेरी गुड, पहला को लेना है, छापना है, लेना है, जो है समझ लो अपना, दूसरा का डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस, दूसरा को छापना है, पहला को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट में u इंटू v क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है, जैसे sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x का माइनस ऑफ sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, सबको दिमाग में रखना है तुरंत तुरंत। सर सेक का sec x इंटू tan x, sec 2x का बोलो, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2, sec 3x का sec 3x इंटू tan 3x इंटू 3, sec 4x का sec 4x इंटू tan 4x इंटू 4, sec 25x का sec 25x इंटू tan 25x इंटू 25। क्लियर है? ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u इंटू v क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला को लेना है, दूसरा का डिफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बोलो इतना देर कोई दिक्कत, लोकल भाषा में समझा दिया गया। पहला को लेना है, दूसरा को डिफरेंशिएट, बोलो दूसरा को लेना है, पहला बीच में प्लस देना जरूरी है, माइनस नहीं, बीच में प्लस देना, बीच में प्लस देना जरूरी है। प्लस फिक्स है। हाँ प्लस फिक्स रहेगा, चाहे अंदर में माइनस ही क्यों ना आ जाए, प्लस में देना ही है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन टाइप का लिखो, इफ y इक्वल टू मान लो दिया है x इंटू साइन एक्स, और इसका dy बाई डी एक्स तुमसे पूछा है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, लिख लो। इसको समझाते हैं क्वेश्चन लेके। देखो इस क्वेश्चन में आप अपने से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये x के जगह मुन्ना एक्स स्क्वायर दे सकता है, x3, x4, x का पर 5, x का पर 6, x का पर 7, x का पर 8, x का पर 9। साइन x के जगह साइन x के जगह 2x, 3x, 4x, 7x, 8x, से कुछ भी नया क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ x देखे, यहाँ cos x देने से एक नया क्वेश्चन, tan x देने से नया क्वेश्चन, cot x देने से नया क्वेश्चन, x स्क्वायर देने से नया क्वेश्चन, x3 देने से नया क्वेश्चन, x का पर -4 देने से नया क्वेश्चन, साइन x के जगह 2x, 3x, 4x, 5x, 7x, 8x, 9x, 25x, 32x, 1932, 2004, 2000 आने वाला साल, न्यू ईयर, हैप्पी ईयर, कुछ ईयर, दिवाली x, छठ x, कुछ भी दे सकता है। क्या क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। तो u इंटू v क्वेश्चंस बनाने के लिए पहला को लेते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो ये y अगर दिया है ऐसा करके, इफ y बराबर दिया है तो लिखेंगे दिया है बोल के, अगर नहीं दिया है तो y को मानेंगे। ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन करता है, एक एक लाइन समझेगा। ठीक है। सिंस y बराबर कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, मानो। तो जो दिया रहता है उसको सिंस मान देंगे, अगर कुछ दिया नहीं रहता तो लेट y बराबर मानते हैं, लेकिन यहाँ y पहले से दिया गया है क्वेश्चन में, y पहले से क्वेश्चन में दिया गया है तो y मानना नहीं है, और अगर नहीं दिया होता तो लेट y बराबर इतना मानते। निहाल बोलो, y को कब मानते हैं, जब y दिया नहीं रहता। हाँ ठीक है। भूख लगेगा तभी ना दुकान के पास जाएगा, ऐसे कैसे चल जाएगा, तो समझा ना। तो इसका u इंटू v क्वेश्चन कैसे बनाएगा देख लो। इसको क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से, जैसे लैंग्वेज वैसे लिखना होगा। इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, वन ना, विथ रेस्पेक्ट टू WRT, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां नीचे में dx है, यहां dx है इसीलिए विथ रेस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं। अगर यहाँ dt होता तो विद रिस्पेक्ट टू t लिखते हैं, dz होता तो विद रिस्पेक्ट टू z लिखता, dm होता तो विद रिस्पेक्ट टू m लिखता, d इंटू दिवाली होता तो विद रिस्पेक्ट टू दिवाली डिफरेंशिएट होता, d इंटू छठ होता तो विद रिस्पेक्ट टू छठ डिफरेंशिएट करें, d इंटू पावर बैंक रहता तो विद रिस्पेक्ट टू पावर, d इंटू बोतल होगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू बोतल लिखना पड़ता, तो d थीटा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे, dz होगा तो विद रिस्पेक्ट टू z लिखेंगे, dm होगा तो, हाँ ऊपर में y है इसलिए इधर लेफ्ट साइड में y, ये ऊपर में y रहना और रहेगा उसमें। ठीक है। z रहेगा तो z मानेगा, t रहेगा तो t मानेगा, तो समझ में आ गया। यहाँ dx है इसीलिए इधर x लिख रहे हैं, dy होता तो y, dz होता तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m, dk होगा तो k, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो नीचे रहता है। डिफरेंशिएट उसी के रेस्पेक्ट में होगा जो नीचे रहेगा। तो नीचे क्या है देखो, dx मुन्ना है तो x के रेस्पेक्ट में, नीचे dm होता है m का, d थीटा होगा, d फाई होगा, फाई के रेस्पेक्ट में, d साई होगा, तो कैसे पता चलता साई है, ऐसे त्रिशूल, साईं बाबा का त्रिशूल ऐसे रहेगा, थीटा रहेगा तो ऐसे रहेगा, फाई रहेगा तो, और हाई रहेगा तो हाई हाई हो जाएगा, डी हाई होगा तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू हाई डिफरेंस रहेगा, डी हैप्पी न्यू ईयर रहेगा तो विद रिस्पेक्ट टू हैप्पी न्यू ईयर, डी बोतल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बोतल,
बोतल का नाम देने से बच्चा खुश हो जाता है। चल y का डिफरेंशिएट क्या होगा बोलो, dy बाई dx। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लिखेंगे ना। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर, dy बाई dx क्यों लिखे बोलो इधर से? क्योंकि y क्या वेक्टर से हाँ लेफ्ट साइड में y ना है, और बाद में इधर तरफ देखो x है। देखो इधर नीचे में dx है तो इधर x x वाला ही दिखेगा, देखो इधर दिख रहा है। अगर यहाँ dt होता तो इधर t लेना पड़ता, t इंटू साइन टी, टी इंटू कॉस टी, टी इंटू टेन टी, टी इंटू सेक टी। अगर यहाँ d थीटा होता तो इधर थीटा इंटू साइन थीटा लेते, थीटा स्क्वायर। हाँ समझा ना, उधर रिस्पेक्ट है। तो ये दो फंक्शन u इंटू v में है कि नहीं? तो ये x को कौन सा फंक्शन मानेंगे? पहला वाला। तो पहला वाला को देख के दूसरा वाला का डिफरेंशिएट, पहला वाला देख के लिखना है, लिखो तो कम से कम। पहला वाला को देख के लिखना है। तो पहला x था तो x को देख के लिखे कि नहीं? हाँ सर, लिखे। तो पहला वाला को देख के लिखना है और दूसरा का डिफरेंशिएट करना है। यानी हमें डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएट याद करके रखना होगा। हाँ खाली cos x होता है। क्या होता है? cos x cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos x। पहला को लेना है, दूसरा का डिफरेंशिएट करना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट जानता है कितना होता है? cos x। मान लो यहाँ x के जगह 2x होता, 2x उधर हाँ इधर cos 2x इंटू 2 लेते हैं। यहाँ पे मान लो 3x होता, cos 3x into यहाँ 4x होता, 4x into 5x होता, cos 5x into 5, 10x होता, cos 10x into 25x होता। cos 25x into 25। समझा? जी सर, तो उसके अलावा और क्या रह सकता है बेचारा? x होगा तो x इंटू है, bx होगा bx इंटू है, बोतल x होगा, बोतल, दिवाली x होगा, छठ x होगा, 1 जनवरी x होगा, ठीक है, 25 दिसंबर x रहेगा, क्या पिकनिक x रहेगा? पिकनिक, पिकनिक का नाम लेने से मुंह में, अरे पिकनिक का नाम लेने से मुंह में इतना बेइज्जती हो गया। मतलब दूसरा वाला को देख के खाली लिखना है। अरे साइन एक्स लिखे कि नहीं? यही ना दूसरा वाला था। और पहला का डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएट हमें याद करके रखना होगा। हाँ 1 होता है। x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। इसीलिए यहाँ पे 1 रखना होगा। ठीक है, हाँ नहीं लिखने से भी चलेगा। वेरी गुड, दिमाग बच्चा का तेज हो चुका है, क्योंकि किसी को भी किसी 1 के साथ गुना करने से उतना ही रहता है, इसलिए नहीं लिखते। फिलहाल अभी समझ रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, जब ब्रांड बन जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। अभी सीख रहे हैं ना, तो लिखना जरूरी है। तो पहला वाला लिखे, दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिए, पहले दूसरा वाला देख के लिखे, पहला का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, हो गया। यही ना करना था, सजा के लिख देना इसको। x इंटू cos x है तो x इंटू, और साइन x को 1 के साथ मुन्ना गुन्ना करेगा, साइन x। तो ये इसका डिफरेंशिएट हो गया dy dx। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx का वैल्यू पूछा था, तो आया कि नहीं इतना आंसर कर देना। अब बीच में प्लस दिया कि नहीं बोलो, क्योंकि फॉर्मूला में होता है बीच में प्लस, तो इसलिए प्लस दिया। ठीक है, इज्जत है इसका। फॉर्मूला तो बेइज्जती होता है। हाँ अगर मान लो यहाँ माइनस रहता, यहाँ मान लो माइनस रहता, तो ये प्लस और माइनस मिलके बीच में क्या होता है? माइनस। वो माइनस बना है, माइनस दिए नहीं है, कैसे? इस माइनस की वजह से। अगर ये दो माइनस होता तो प्लस, ये प्लस को कुछ उखाड़ने नहीं सकता। माइनस माइनस उधर है, प्लस प्लस पे तो प्लस है ना होगा। ठीक है, तो एक गो माइनस रहने से उधर चेंज होगा, और 2 रहेगा तो वही रहेगा प्लस, और 3 रहेगा तो फिर से चेंज होगा। यहाँ हमारा 3 माइनस रहता है, यहाँ माइनस हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस को गुना करेगा प्लस, फिर एक माइनस से गुना करेगा माइनस, इधर प्लस है, प्लस माइनस गुना करने से। समझ में गया? जी सर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, u इंटू v मेथड। जी सर। इसका और एक क्वेश्चन लिया जाए क्या, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। ये तो साइन कॉस में लिए ना, अब क्या लेते हैं? तो 10 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तो 10 मान के चलो, लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंस 10 की जगह कोट सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह इसका पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2x 3x 4x 5x 7x 8x 9 25 32 कुछ भी हो सकता है क्या। एक्स का पावर का इसको डिफरेंशिएट है तो डीवाई बाई डेस कितना होगा ना, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहां से लिखेंगे, चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 10x, उसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। ठीक है, यहाँ लेट मानने का जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि y पहले से दिया गया है और y मानना पड़ता है। इधर x में कनेक्टेड है तो dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब y तो लेफ्ट साइड में रहेगा बराबर चिन्ह के उस पार और ये बराबर चिन्ह के उस पार। तो dy बाई डी थीटा लिखा है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या रहेगा y और राइट साइड में थीटा वाला टर्म रहेगा। वो गुना में भी हो सकता है, जोड़ में भी हो सकता है, घटा में भी हो सकता है, गुना में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है। ठीक है, तो बताओ अगर dz बाई डी थीटा रहेगा तो लेफ्ट साइड में कितना रहेगा z और राइट में थीटा वाला टर्म। dt बाई डी थीटा रहेगा तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा t और राइट में थीटा। तो लेफ्ट में कौन रहता है ऊपर वाला और राइट में कौन रहता है नीचे वाला, राइट में नीचे वाला, राइट में नीचे वाला, लेफ्ट में ऊपर वाला। इसको लिखेंगे लैंग्वेज यहाँ क्या, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get। हाँ तो y का डिफरेंशिएट यहाँ क्या होगा dy बाई dx। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x नीचे है, देखो x नीचे गया और y लेफ्ट साइड में ऊपर रहता है हमेशा, देखो ऊपर ना। तो इसको u इंटू v से बनाना पड़ेगा। पहला वाला देख के लिखना है और दूसरा का डिफरेंशिएट 10x का डिफरेंशिएट क्या होगा सेक स्क्वायर है, प्लस दूसरा को लिखना है 10x और पहला का डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा नहीं 2x हो जाएगा, x का 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2। कैसे निकालते थोड़ा देख लो थोड़ा सा, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2 है तो कैसे निकालते थोड़ा देख लो, फिर उसको समझा दिया जाएगा। पहले पावर को लिखो कितना है 2, तो मतलब यहाँ 3 तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9, n तो n, 2n तो 2n, 4n तो 4n, n प्लस 1 तो। पहले पावर को लिखना, फिर सामने वाला कितना है x और उसके पावर से 1 घटाना है, पावर से 1 घटाना है, पावर से 1 घटाना है, पावर से हमेशा 1 फिक्स है। हाँ, और 2 क्या है पावर, जितना पावर से 1 घटा। एक को घटा लें तो बताओ अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 होता तो कितना लिखता, 3 ब्रैकेट हो गया आंसर। हाँ 2 होगा ना, तो एक्स का पावर 4 रहेगा तो कितना लिखेगा, हाँ ठीक तो लिखे, पावर से घटाएगा 3 से घटाएगा तो 2 ना होगा, ठीक। तो मान लो एक्स का पावर 4 होता तो इधर कितना होता, पहले पावर को लिखो 4 एक्स का पावर 3 हो जाएगा, 4 से घटा देंगे तो 4 से घटा 3 होगा ना, ठीक है। नहीं समझ में आया, देख लो थोड़ा और थोड़ा देख लो, देखो पहले पावर को लिखो, बोलो पावर महाराज की जय, सामने में लिखो एक्स है और उसके पावर से 1 घटाओ 2, हाँ 3 - 2 नहीं रहे 1 घटाए, हमेशा 1 घटाना है। ये देखो 1 फिक्स है 2 नहीं, ये 1 फिक्स है, ये पावर को इधर है, समझे। अब बोल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 6 कितना होगा 6x का पावर 5, एक्स का पावर 7 रहेगा तो 7 एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 9 रहेगा 9 एक्स का पावर 8, एक्स का पावर 25 रहेगा, एक्स का पावर 14, एक्स का पावर 32 रहेगा, कितना एक्स का पावर 32 रहेगा 31, एक्स का पावर आने वाला साल रहेगा, आने वाला साल x आने वाला साल -1, एक्स का पावर दिवाली रहेगा तो दिवाली x दिवाली -1, एक्स का पावर छठ रहेगा छठ x छठ -1, एक्स का पावर डोरेमन रहेगा तो डोरेमन x डोरेमन -1, एक्स का पावर फुल रहेगा फुल x फुल -1। पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से 1 घटाना है। तो एक्स का पावर 6 का कितना होगा बोलो, 6 एक्स का पावर, ये 5 कहाँ से है 6 से घटा के, 6 से घटा के 5 है, तो एक्स का पावर 7 रहेगा तो
7x का पावर 6, x का पावर 8 रहेगा तो 8x का पावर 7, x का पावर 25 होगा तो 25x का पावर 24, x का पावर 3 रहेगा तो 3x स्क्वायर, का पावर x का पावर 32x रहेगा तो 32 है, इसका पावर में 31। आप समझा x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x कैसे हुआ? जी सर। तो पहला को लिखे, दूसरा का डिफरेंशिएट किया। 10x का डिफरेंशिएट याद रखोगे, sec स्क्वायर x होता है, याद करके रखना होगा तुमको। 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है? sec स्क्वायर x हाँ, dy by dx ऑफ 10x इक्वल टू कितना हो गया? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर। समझा क्या? जी सर। देखो सजा के थोड़ा लिख देना, आंसर हो जाएगा। हो गया? So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।